भूमि विवाद में निष्पक्ष जांच व अवैध निर्माण रोकने की मांग। मुख्यमंत्री से अपील। सिविल लाइन थाना क्षेत्र के सरदार पटेल मार्ग स्थित भवन संख्या 18/32 को लेकर भूमि विवाद का मामला सामने आया है। दरियाबाद निवासी वीरेंद्र कुमार सोनकर ने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को संबोधित शिकायती प्रार्थना पत्र में मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कथित अवैध निर्माण पर रोक लगाने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। कार्यकर्ता के अनुसार उन्होंने उक्त संपत्ति मूल निवासी स्वामी स्वर्गीय नगदू राम के उत्तराधिकारियों संदीप कुमार, विशाल कुमार, पुत्रगढ़ स्वर्गीय लल्लन प्रसाद, आरती पूजा उत्तिमा एवं रंजना पुत्रिया स्वर्गीय लल्लन प्रसाद से पंजीकृत इकरारनामा के माध्यम से क्रय की थी तथा उन्हें संपत्ति का कब्जा भी सौंप दिया गया था। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया है कि करछना विधायक पीयूष रंजन निषाद ने नगदू राम के 1/7 अंशधारी से इकरारनामा कराकर शिकायतकर्ता के हिस्से की भूमि पर भी कब्जा करने का प्रयास किया है। शिकायतकर्ता का दावा है कि संबंधित अंशधारी का हिस्सा मात्र 12 वर्ग गज है, जबकि उससे अधिक भूमि पर निर्माण कराया जा रहा है। कार्यकर्ता का कहना है कि मौके पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और किसी भी समय अप्रिय घटना हो सकती है। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निष्पक्ष जांच के निर्देशित किए जाएं। विवादित भूमि पर चल रहे कथित निर्माण कार्य को तत्काल रुकवाया जाए तथा दोषी पाए जाने पर व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आप देख रहे हैं NAI न्यूज़ TV प्रयागराज की रिपोर्ट। वीरेंद्र कुमार सोनकर। क्या मामला है आपका? जमीन का मेरा मामला है। किससे है मामला है? पीयूष रंजन निषाद जी, करछना विधायक। तो इसका डिटेल्स बताइए, क्या मामला है? डिटेल में सर कि मेरी ज़मीन 2012 में मैंने एक एग्रीमेंट कराया हुआ था और उस ज़मीन पे उस समय थोड़ा सा विवाद हुआ, तो पीयूष रंजन जी ने उस परिवार के एक पक्ष से 10 या 12 गज जी जो उनके हिस्से में और उनको लिखा लिया गया। पीयूष रंजन क्या चीज़? पीयूष रंजन एक विधायक है, कहाँ के? करछना विधायक। उन्होंने एक लोगों से लिखा लिया तो उनको लगता है कि मैंने पूरी ज़मीन लिखा ली। उसमें उस परिवार से 6 लोगों से मैंने एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट कराया हुआ है। जब मैं उस ज़मीन पे लेने गया या मैं बात करने गया तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया कि बेटा ऐसी सी बात है, ज़मीन का मामला बाद में निपटा लिया जाएगा। तब वो विधायक जी नहीं हुआ करते थे, अब वो विधायक जी हो गए हैं, तो वो अपनी 10 गज की जगह पे वो पूरा 70 गज पूरा वो कब्जा कर रहे थे। मैं उनको रोकने गया तो उनके कुछ गुंडे या मान लीजिए उनके कुछ कार्यकर्ता, जिनको सब लोग कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, वो सिर्फ बीजेपी को बदनाम करते हैं, वो भूमाफिया हैं वो लोग। अभी तो मुझे लगा अतीक अहमद जी ख़त्म हो गए हैं तो भूमाफिया ख़त्म हो गए, मगर वो भूमाफिया दूसरे बन गए हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं अतीक अहमद जैसा हूँ। ना मेरा काम बंद करा पाओगे, ना अपनी ज़मीन ले पाओगे, जहाँ भी जाओगे तुम्हें ज़मीन नहीं मिलेगी। माने जो जमीन है क्या किसी के नाम से है? उनके नाम से है वो? एक पक्ष से उन्होंने अपने नाम एग्रीमेंट कराया हुआ है। उसके बाद 6 परिवार और बसते हैं जिनसे मैंने एग्रीमेंट कराया हुआ है। वो 6 परिवार कौन कौन सा है जो आप एग्रीमेंट कराए हुए हैं? पेपर में अगर कहिए तो मैं पेपर लेके आपके सामने दिखा दूं। नाम थोड़ा बता सकते हैं? संजय हैं, उनके बेटे निर्मला जी के बेटे संजय हैं, संदीप हैं, विशाल हैं और उनकी 4 बहनें हैं। इनका आपने लिखा है? इनका मैंने लिखा हुआ है। वो केवल एक लोगों से लिखा है उन्होंने। तो अब क्या कहना चाहते हैं वो कि उनका कहना कुछ, उन्होंने कब्जा कर लिया ज़मीन को, जिनका ये डिटेल में अगर आप चाहें तो मैं आपको दिखा सकता हूँ सोशल मीडिया के माध्यम से। इसका जो 1 2 3 4 5 जो दिए हुए हैं जी, ये आपने लिखा है? ये मैंने लिखा हुआ। एक पक्ष में ये पीछे हैं। तो अब क्या कहना चाहते हैं आप? वो क्या कहना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरी ज़मीन मुझे दिलाई जाए। आपके माध्यम से ही चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन मुझे दिला दी जाए। मगर मैं वहाँ जब लेने जाता हूँ या मैं उस दिन बात करने गया तो उनका सीधा कहना कि ज़्यादा करोगे, ज़्यादा दौड़ोगे, ज़्यादा तुम परेशान करोगे मुझे तो हाथ पैर तोड़ के मैं आपको जेल भेज दूंगा। अगर आप भविष्य में अगर कुछ हो जाए तो जिम्मेदार कौन रहेगा? पीयूष रंजन निषाद जी होंगे। क्या वो विधायक होके और फायदा उठा के आप मतलब धमकी? भैया मुझे खुलेआम धमकी दे रहे हैं कि कोई काम नहीं रोक पाएगा मेरा। कहीं भी आप चले जाइए, योगी जी पास जाइए आप तो भी नहीं रोक पाएंगे।
भाई वो विधायक इसलिए कि मैं विधायक हूँ। नहीं, वो खुद कहते हैं मैं विधायक हूँ, जी जी, वो वो खुद धमकी कहते दे रहे हैं, इसलिए धमकी हमारा दे रहे हैं वो। उखाड़ सकते जी हाँ, बिल्कुल वो शब्द का मैं उपयोग नहीं करूंगा जो उन्होंने मेरे ऊपर उपयोग किया है। गंदी गंदी गालियां दी हैं, जाति सूचक गालियां दी हैं, धक्का दिया गया मुझे। मैं उस दिन से बात करने गया तो उन्होंने ये कि अगर मैं जमीन लेने जाऊँ सकता मुझे वो गोली मारते हैं। अच्छा, एक बात हम बता दे रहा हूँ। एक कुछ दिन पहले एक विधायक का वीडियो वायरल हुआ था, जो किसी बात की वीडियो वायरल हुआ, अभी तक उनका संज्ञान कोई नहीं लिया। भैया मीडिया उनकी है, सरकार उनकी है, उनकी बात सुनी नहीं जाती है। नहीं मीडिया मीडिया भी उनकी है, मैं कह रहा हूँ मीडिया भी उनकी है। आज आप बोल रहे हैं कि मीडिया उनकी नहीं, मगर मीडिया भी उनकी है, सरकार भी उनकी है। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि हम उत्तर प्रदेश में गुंडा राज खत्म कर दिए। सिर्फ ये कहना है सर, उन्होंने खत्म भी किया, मगर ये है ना जो उनके जो विधायक जी हैं उनका कहना है कि मैं दूसरा अतीक अहमद बनूंगा, कब्जा करूंगा। आपको शिकायत जहां करनी आप कर लीजिए। इसलिए मैं वर्तमान विधायक हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं योगी जी पास जाऊंगा तो उन्होंने कहा योगी जी पास नहीं, आप मोदी जी पास जाइए, तो भी आप ये जमीन नहीं ले पाएंगे। माने वो अब ये मेरा रास्ता सिर्फ आपके माध्यम से बसता है, जो मैं आपको बुला के अपनी बातें बताना चाहता हूं कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी तक मेरा संदेश चला जाए, जिनसे वो जिस वजह से वो संज्ञान में लेके मेरी जमीन मुझे वापस करवा दें। इसको जांच किया जाए। इसको आप बिल्कुल पूरी जांच कीजिए। जांच में अगर मेरी जमीन मुझे लगती है गवर्नमेंट को अपने उनके जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो पेपर को समझें। अगर उनको लगे कि मेरी जमीन, तो मुझे जमीन मेरी दिला दी जाए। अगर गलत लगे तो जो सजा उनको मिलने के लिए मैं कह रहा हूँ वो सजा मुझे दी जाए। आपने डीएम सर से भी शिकायत की है? डीएम सर से मैंने शिकायत की है। डीएम सर ने मुझे आश्वासन दिया है कि मैं इसकी जांच कराता हूँ। अभी तक जांच का मुझे कोई भी ऐसा कोई कॉल नहीं आया या ऐसा कोई मुझे बताया नहीं गया कि इसकी जांच हो रही है। जांच हो रही नहीं हो रही है ये सिर्फ एक आश्वासन का विषय है। विधायक जी का इतना ज्यादा प्रभाव है कि आज 4 दिन से मैं दौड़ रहा हूँ, मुझे कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कि मेरी जमीन मुझे मिल पाएगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से अपनी बातें को कह उत्तर रहा हूँ। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं मुख्यमंत्री जी से सिर्फ इतना ही आग्रह करना चाह रहा हूँ कि अगर आप कहते हैं कि मैं इस समाज से गुंडा राज खत्म कर दूंगा, भूमाफिया को मैं खत्म कर दूंगा, अगर कोई भूमाफिया जबरदस्ती जमीन कब्जा करता है तो मैं उसको मिट्टी में मिला दूंगा। तो सर ये दूसरा अतीक अहमद जो आया है विधायक के रूप में, पीयूष रंजन निषाद, जो करछना विधायक अपने आप को बताते हैं और विधायक हैं भी, तो अपना जिला, अपना विधान परिषद एरिया छोड़कर वो सिविल अपने आवास के बगल में ही कब्जा कर रहे हैं। तो मैं क्या मानूं कि ये कहाँ कहाँ जमीन कब्जा कर रहे होंगे। ये महिलाओं के साथ गलत काम करते हैं, करछना में कोई पेट्रोल पंप कब्जा कर रहे हैं। ये चीजें सिर्फ जांच का विषय है, मगर पार्टी के विधायक होने की वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कह रहा हूं कि एक बार उनकी भी जांच करा ली जाए। अगर मेरे कोई भी कथन गलत निकले तो जो सजा वो देंगे वो मैं सजा सुनूंगा।